अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आज का मैसेज आपके लिए। अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए, जब हमारे पास पर्पस नहीं होता है तो हमारा दिन डायरेक्शन लेस रहता है। व्हेन वी डोंट हैव a clearly defined purpose, then we distract ourselves with pleasure। और यही रीज़न है कि जब प्लेयर्स ऑफ सीजन में होते हैं तो दे आर नॉट दैट फिट, दे आर नॉट दैट पॉलिश, देयर गेम इज़ नॉट दैट रिफाइंड। वो मैच प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई इमीडिएट पर्पस है नहीं। वो अगर कोई टूर्नामेंट रहता है, कोई गेम रहती है, देन उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनता है उनको अपना फिटनेस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, अपनी टेक्निक को बेटर करने के लिए। बट इन द लैक ऑफ दैट इट इज़ नॉट द सेम। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आज का मैसेज आपके लिए। देखिए, मैं अपडेट देने का सोच रहा था कि आके बताऊंगा कि कैसा चल रहा है सिक्स पैक का एफर्ट और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और कहाँ पहुँचा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ एक्सेट्रा। लेकिन फिर ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, सोचा चलो आपसे शेयर करते हैं। देखिए, फॉर मी एट दिस एज ऑफ लाइफ, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल मिडिल एज पीपल और पीपल विथ सेटल्ड जॉब एंड फैमिली, किड्स एक्सेट्रा, राइट। द थिंग इज, see, work is important, job is very important, okay, but it is one part of life, it is not your entire life। अगर आप एक डेस्क जॉब पे हैं तो उस पे काम करते करते आपका हेल्थ और फिटनेस तो इम्प्रूव होगा नहीं। उसके लिए तो आपको बियॉन्ड वर्क कुछ करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ और फिटनेस डिटेरियरेट होता जाएगा। एक चीज़ आप कर सकते हैं अपने वर्क के साथ में, वो है अपने डाइट का ख्याल रख सकते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू हैव होम मेड फूड एंड ऑल्सो, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, तो वो एक कंट्रोल आप रख सकते हैं। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए सिर्फ डाइट तो एक एस्पेक्ट है, वो आपको हेल्दी रख सकती है। लेकिन हेल्दी रखने के लिए आपको, जैसे कार्डियो हेल्थ के लिए आपको, मस्कुलर हेल्थ के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बिगेस्ट एसेट दैट आई हैव एट दिस एज। कोई भी काम करने के लिए हेल्थ तो बहुत ज़रूरी होती है, राइट। और लाइक वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, देर इज़ लाइफ बियॉन्ड वर्क एज वेल। जैसा मैंने कहा कि आपका वर्क आपको हेल्दी और फिट नहीं बनाएगा। वर्क इज़ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। अर्निंग मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, अर्निंग योर लाइवलीहुड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट ऑल। You have work, money, then you have your health and fitness, then mental, spiritual, emotional well-being, social well-being. You need to become a good father, good husband, wife, son, daughter, friend, etc. So thing is overall holistic improvement। और उन सब का आधार, सबका फाउंडेशन आपकी हेल्थ और आपका फिटनेस है। आप हेल्दी नहीं हैं, पेन में हैं, आपका मूड खराब रहेगा, यू विल बी इरिटेटेड, यू विल नॉट बी दैट फोकस्ड एक्सेट्रा। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। आप ही वो इंस्ट्रूमेंट हो जो इस ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहे हो। ये आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ही ये शरीर है, राइट। ये नहीं तो फिर ऑब्वियसली नो लाइफ, नो गोल्स, नो टारगेट्स, नो नथिंग एल्स, राइट। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा था कि जैसे मैंने सिक्स पैक का टारगेट लिया है अपने लिए 4 months, आई थिंक 4 months इज नॉट दैट क्रेजी ए टारगेट। एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो। आफ्टर ऑल डिकेड्स लगे हैं इस फैमिली पैक को बनाने में, राइट। तो इसको सिक्स पैक बनाने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी और केयरफुल प्लानिंग लगेगी। हम जब काम पे होते हैं तो वहाँ पे तो प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज डिफाइंड होती हैं, एक प्लान रहता है, टारगेट रहता है, साल भर का रोड मैप रहता है। अपनी ज़िंदगी के रोड मैप को देखिए, अपनी ज़िंदगी के प्रोजेक्ट को देखिए, क्या वहाँ भी हम इसी तरह से काम करते हैं? क्या हमारे लाइफ में भी हमारे मंथली, वीकली टारगेट्स हैं, क्वार्टरली, एनुअल टारगेट्स हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो शायद हमको कुछ टारगेट्स वहाँ डालने चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक प्लान और एक पेपर के बेसिस पे आप ज़िंदगी जिएं। लेकिन मतलब ये कि एक डायरेक्शन होना चाहिए, कुछ टारगेट्स होने चाहिए जहाँ तक आपको पहुँचना है। लाइफ इज़ इंटरेस्टिंग दैट वे।
एंड इट्स ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग दैट वे। तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, अभी ये चौथा हफ्ता है मेरा शुरू हुआ है, राइट? और 3 हफ्ते ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम से डिसिप्लिन और एकदम से अल्ट्रा फोकस्ड रहा हूँ। ऑब्वियसली 1-2 हफ्ते, पहला हफ्ता एडजस्टमेंट, दूसरा हफ्ता न्यूट्रिशन, तीसरा हफ्ता वर्कआउट को थोड़ा सेटल करने में ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो गया है, और ये चौथा हफ्ता है। लेकिन छोटे छोटे चेंजेस ही, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, छोटे छोटे चेंजेस से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। फिजिकल इम्प्रूवमेंट शायद उतना नहीं दिखे, लेकिन एक मेंटल और हेल्थ वाइज इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि मेरा स्लीप स्कोर इम्प्रूव होता जा रहा है। ऑब्वियसली अगर स्लीप स्कोर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है बॉडी में। क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो स्लीप ट्रैकर है वो, मतलब आपके भी स्मार्ट वॉच में होगा, ये तो नॉर्मली अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द स्मार्ट वॉचेस में। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेटा डजेंट लाई, है ना? और डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर समथिंग, वेदर वी आर प्रोग्रेसिंग और रिग्रेसिंग। तो व्हेन आई सी मेरा स्लीप स्कोर इम्प्रूव होते हुए, ऑल्दो कि मैं उसको पूरी तरह से अभी कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, इन द सेंस उसको एड्रेस नहीं कर पाया हूँ उस चैलेंज को, अभी भी 5-6 घंटा ही सो पाता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी स्लीप स्कोर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ तो सही हो रहा है, राइट? एंड दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, लिटिल मोर एनर्जी एंड क्लैरिटी थ्रू आउट द डे। ऑफ कोर्स वो पोस्ट नून स्लम क्रैश होता है, तो मुझे भी होता है, पहले ज़्यादा होता है। जैसे कि कई बार अगर हैवी फूड खा लिए दोपहर को, राइट, तो एक 3-4 बजे करीब एक यू स्टार्ट फीलिंग सो स्लगिश, में लगता है कि यू नो एक झपकी ले लें, टेक ए नैप, यू फील लाइक टेकिंग ए नैप। सो लेकिन या ऑफ कोर्स ऑफिस का काम है यार, सो थोड़ी सकते हो, अनलेस इट इज सैटरडे संडे, जाके ठंडे पानी से वॉश किया, ठीक है, वो चला गया। तो रहता है वो नेचुरल सर्कैडियम रिदम, जो भी बोलिए, बॉडी का। लेकिन उन सब चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट आता है। यू रेयरली फाइंड मुझे उतना ज़्यादा वो नींद या ऐसा, मतलब टायर्डनेस, स्लगिशनेस नहीं फील हो रही है। मे बी इनिशियल स्टेजेस है, मे बी आई एम नॉट वर्किंग दैट हार्ड इन वर्कआउट, वॉट एवर, बट द पॉइंट इज की फीलिंग बेटर, much better than 1 month ago, right? And that's a good thing. And I want you also to go after some personal physical goal. कोई ज़रूरी नहीं आप 6 पैक के लिए जाएं, आपका कुछ दूसरा गोल हो सकता है। 5 किलोमीटर रन करना है, 10 किलोमीटर मैराथन, और 10, 20, 50, 100 पुशअप्स करने हैं आपको, या योगा के कुछ आसन मास्टर करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी इम्प्रूव करनी है, या स्विमिंग करना है आपको। एक कोई भी टारगेट हो ना, अपने बच्चों के साथ स्विम करना है, गर्मी आ रही है उनके साथ खेलना है, एक्सेट्रा। आउटडोर में आप हेल्दी और फिट फील करना चाहते हैं, कोई भी एक टारगेट आपका होगा। आप अपने आप को टटोलिए, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड इच्छाएं हैं, उनको खंगालिए और उसमें से अपने लिए कुछ निकालिए। अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छा। आप all the best to you, and join me in my journey, and let us go together after our goals, है ना? तो अगर आपके पास ऐसा कोई गोल है तो बहुत अच्छा है। I congratulate you, and I also encourage you to go after it to the best of your ability, and all the best to you. अगर नहीं है तो आप एक सेलेक्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है भाई। ये जो हमारा शरीर है ना, यही सब कुछ है। तो एक गोल सेलेक्ट कीजिए, अपने डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। आप रिसर्च कीजिए, आप वीगन हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ भी हो, हेल्दी ईटिंग सबके लिए अनिवार्य, राइट? आप क्या खाते हैं, ये आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, आपका एनवायरनमेंट, है ना, आपका रीजनल लोकेशन डिक्टेट करता है। लेकिन उसमें भी आप वही चीज़ हेल्दी खाते हैं या अनहेल्दी खाते हैं, है ना? हर चीज़ डीप फ्राइड ये सब खा रहे हैं या थोड़ा हेल्दी खा रहे हैं, तो यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, और गो फॉर इट, ठीक है? तो नेक्स्ट अपडेट में मैं और डिटेल दूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या खा रहा हूँ,
क्या वर्कआउट्स कर रहा हूँ, ये सब मैं डिटेल देते रहूँगा, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि आपके साथ बैठ के ज़रा इस बात पे चर्चा करें। ओके, सो until next time, all the best, thank you, keep watching, and bye bye.